हेलो स्टूडेंट्स, आप सब सभी जानते हैं कि मैं रीजनिंग का टीचर हूँ। आप सबको पता है कि रीजनिंग कोई सब्जेक्ट नहीं है, वो सिर्फ एक वो है कि आप किस तरीके से उससे लॉजिक का, अगर उसमें मैथ्स होती तो आप ये मैथ्स बन जाता, पर उसमें कोई मैथ्स नहीं लगती, उसमें सिर्फ रूल्स लगते हैं जो कि एक ट्रिक होती है, या फिर आप मान लीजिए कि एक आइडिया होता है कि इस तरीके से किया जा सकता है, एक क्वेश्चन को कई तरीके से किया जा सकता है, जिसके मैं अलग तरीके से करूँ, आप में से कोई चलाए कोई और तरीके कर सकता है, क्योंकि एक उसको सॉल्व करने के डिफरेंस टाइप्स हैं। जैसे मैं आज पढ़ाना चाहता हूँ डाइस। आप सब डाइस जानते हैं, आप सबने खेला होगा लूडो डाइस, सबको पता है उसमें 6 साइड्स होती हैं। आप सबको पता है कि उस किसी एक फेस का अपोजिट फेस जो होता है उसका सम 7 होता है। आप सभी जानते हैं, जैसे 1 है, 1 का अपोजिट 6 होता है, 2 का अपोजिट 5 होता है, क्योंकि उसका सम 7 होता है। मैं आपको समझाता हूँ डायग्राम, दिखाई देते हैं क्वेश्चन में, वो होता है इस तरीके का। डायग्राम पे थोड़ा वो करना, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस नहीं है इतनी और मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ। आप सबको पता है यहाँ 1 2 3 डाइस ऐसे तरीके से दिखता है कि हमें सब 3 फेस दिखते हैं। आप सबको पता है इसका अपोजिट होता है 1 2 3, इसका अपोजिट होता है 6, इसका अपोजिट होता है 5, इसका अपोजिट होता है 4, वैसे ही 4 का अपोजिट 3, 5 का 2, 6 का 1। इन सब का सम जैसे कि आप सबने पढ़ा होगा, क्योंकि हमारे स्कूल में दिखाई है, इसका सम 7 होता है। सेम इसको कहा जाता है क्लोज डाइस, और क्लोज डाइस में स्टैंडर्ड डाइस, ये एक स्टैंडर्ड डाइस है, और एक इसी का पार्ट होता है नॉन स्टैंडर्ड, मतलब वो भी डाइस ही होता है इस तरीके का एक, ये भी डाइस है, पर 4 3 6 क्या ये डाइस नहीं है? पर आप कहते हैं कि इसका सम 6 होता है, पर इसका तो सम 6 नहीं होता, इसका सम क्या हो गया 7। पर कहा जाता है कि अपोजिट फेस ही सिर्फ 7 हो सकते हैं, तो ये भी तो डाइस है। इसको बोलते हैं नॉन स्टैंडर्ड डाइस, जिसको कहा जाता है जनरल डाइस। एक मतलब उसके 3 तरीके के नाम है, स्टैंडर्ड डाइस, जनरल डाइस, और एक और होता है, मैं उसका बता दूंगा भाई, आप अभी कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। अब इसका मतलब क्या होता है नॉन स्टैंडर्ड, मतलब जिसके सम 7 से अधिक हो वो भी नॉन स्टैंडर्ड है। इसका अपोजिट कैसे पता चलेगा पता है आपको? अगर आपके पास इक्वेशन में या क्वेश्चन में अगर आपको इस तरह से एक डाइस दिया जाए, तो इसका आंसर कभी नहीं निकाला जा सकता, याद रखना, कभी नहीं निकाला जा सकता, याद रखना। अगर इसके साथ वो एक और डाइस बना दे, सेम 4 2 और ये 5, अब इसका निकाला जा सकता है, क्योंकि देखो 4 कॉमन है, इसको क्लॉकवाइज घुमाते हैं इक्वेशन में। क्लॉकवाइज हमको पता है इस तरीके से होता है क्लॉकवाइज। अब इसका अपोजिट देखो, यहाँ क्लॉकवाइज घुमा 6 3, ठीक है, और नीचे का क्लॉकवाइज क्या है 5 2। अब देखिए इसका अपोजिट दिख गया, ये दोनों इसके अपोजिट हैं, पर आपको 4 का नहीं दिख रहा है। अब आपको हम 4 का दिखाते हैं, कौन सा नंबर बाकी है इसमें, देखिए 1 अपोजिट बाय 4, क्योंकि इसके अपोजिट यहाँ पर 1 आ गया। लिख लीजिए पर आपको लिखना स्टैंडर्डाइज नॉन स्टैंडर्डाइज का इक्वेशन, और वो सिंगल वाला भी लिख देना प्लीज, सिंगल। सिक्स 1 6 1 5, इस वाले भी लिख लीजिए। मैं आपको इसका सॉल्व कर देता हूँ, क्यों नहीं निकाला जा सकता इसका। देखो 1 है 6 और क्लॉकवाइज घुमाते हैं 1 6 5 इसके लिए। अब इसके लिए क्या क्या हो सकते हैं अपोजिट साइड, देखो 2 अपोजिट साइड है इसका, है ना, 3 अपोजिट साइड हो सकता है, 4 ये इसकी अपोजिट साइड है। अब इक्वेशन में सिर्फ एक साइड पूछता है, आप 3 साइड नहीं लिखा सकते। अब सेम 6 के लिए भी क्या होगा 2 3 4, और इसके लिए भी 2 3
4। देखो, और इक्वेशन में अगर इस तरीके से दिया जाता है कि 3 4 तो आप लगाओगे कि हाँ ये हो सकता है, और अगर उसमें नहीं हो तो उसमें दिया होता है एनो नो करके लिखा होता है, या फिर उसमें लिख देते हैं CRT कुछ करके लिखते हैं कि नहीं हो सकता। ध्यान रखना, इक्वेशन में अगर आपको एक सेम टाइप देते हैं और लिख दिया जाता है कि 6 का अपोजिट बताओ, और वहाँ पे आपको ऑप्शन में दे देते हैं 1 2 5 4, तो आप इसका आंसर क्या लगाओगे? कि इसका आंसर नहीं लगाया जा सकता, पर आपको एक ऑप्शन में वो एनो एनी दे देते हैं, मतलब यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है इसलिए आप भी थोड़ा इस तरीके से, तो आपको आंसर ये लगाना पड़ेगा, ना कि इनमें से कोई। अगर वो देते हैं कि 1 का अपोजिट पूछा गया है, इसका 1 का अपोजिट पूछा गया है कि 1 का अपोजिट बताएं, तो मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ, ठीक है? अपोजिट आप अपने हिसाब से लिख लेना, ठीक है? स्पेलिंग पता है ना अपोजिट की सबको? ठीक है। अगर वो पूछता है कि 1 का अपोजिट बताओ, तो आपका अपोजिट क्या होगा? 1 2 6 2 3 4, क्योंकि नहीं 6 नहीं होगा, फिर 6 तो दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, तो क्या होगा? ये मैंने वहाँ पढ़ाया 1 का अपोजिट ये होगा। अगर वो आपको ऐसे देता है ऑप्शन में और बाकी ऐसे, मतलब 4 3 5 या 3 6 1, और फिर नीचे अगर नो लिख देता है, नो, ये 4 ऑप्शन बना देता है इस तरीके से, फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन, तो आप बताओ इसका आंसर क्या होगा? 1 का अपोजिट क्या? 24 2 3 4, आपका आंसर ये होगा। ये क्यों नहीं हुआ बताओ? अभी तो आपने पढ़ा कि आप आंसर ये होता है अगर इस तरह का डायग्राम दिया जाए तो। उसमें ऑप्शन जो तीनों दे दिए ना, बाकी 5 4 वो सब तो उसमें है। तो उसका रूल नंबर 1 जो कि होता है सेम पेज पर अगर कोई डाइस पे जिसकी यहाँ पे 1 है 2 3 और 1 4 5 है ना, इसका रूल लिखिए। रूल नंबर 1, जब सेम उस पे फिगर इसका रूल नंबर 1, जब आपको दिया गया कोई भी नंबर जब सेम हो, सेम फिगर और सेम उस पे हो, तो इसके लिए अपोजिट क्या बोलते हैं, इसके लिए निकाला जाता है क्या एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। पर अगर आप यहाँ पे क्लॉकवाइज करते हो और यहाँ एंटी क्लॉकवाइज करते हो तो आपका आंसर गलत होगा। अगर आप यहाँ पे क्लॉकवाइज कर रहे हो तो यहाँ पे भी क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हो तो एंटी क्लॉकवाइज होगा, क्योंकि देखो मैं आपको दोनों ये क्लॉकवाइज अभी निकाला था मैंने 1 2 3 का अपोजिट है ना, क्लॉकवाइज निकालेंगे तो ऐसे होगा, तो यहाँ का क्या होगा? क्लॉकवाइज 4 और ये तो 1 ही है, 1 2 का 4 और 3 का 5, और एंटी क्लॉकवाइज भी यही बनेगा। इस तरह एंटी क्लॉकवाइज बना रहा हूँ, देखो 1 यहाँ से तो 3, ये तो 1 ही होगा, 1 3 2 इसके लिए 3 1 2 पहले से लिखा हुआ है यहाँ पे, ये वाला डायग्राम में 1 5 4 होगा। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज बनाते हैं तब भी सेम आया, अगर आप यहाँ पे क्लॉकवाइज देते हो तो इस तरह से बनेगा, और एंटी क्लॉकवाइज बनाते हो तो इस तरह से बनेगा, ठीक है? आप ऑप्शन में देख लेना कि ऑप्शन में किस तरीके से बनाया हुआ है। वैसे क्लॉकवाइज ही सही रहता है, उसमें आंसर सही आता है हमेशा। अब दूसरा रूल, जब सेम डाइस के दो फिगर 1 2 और यहाँ 4, ठीक है, 1 2 3 4, जिसका बनेगा 1 2 3 4। आपको मैं समझाता हूँ, देखो ये सेम है, सेम पेज पे दो वो है सरफेस, और ये इसका जस्ट अपोजिट हो गया, ये अपोजिट ही है इसका 3 का 4। अब इसका कैसे निकालते हैं ये मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है? 1 2 1 के लिए क्या क्या हो सकता है, देखो 3 6 कैसे हो जाएगा? यहाँ पे 6 नहीं हो सकता क्योंकि ये नॉन क्या बोलते हैं उसका है नॉन स्टैंडर्ड,
स्टैंडर्ड में सिर्फ 7 ही हो सकता है, इसका अपोजिट 6 5, इसका 5 ही होगा, पर इसमें नहीं हो सकता क्योंकि फिर डाइस भी तो सेम होने चाहिए। अगर यहाँ पे 3 है तो 4, हाँ ये तो हो सकता है, मानता हूँ मैं, पर मैं अगर इसको 6 कर दूँ फिर, अब बोलो अभी स्टैंडर्ड हो गया, नॉन स्टैंडर्ड, अब मैं 6 बनाता हूँ इसको, तो इसका 6 हो गया नॉन स्टैंडर्ड। सिर्फ स्टैंडर्डाइज नहीं पूछा जाता, वो सिर्फ आपके लिए वो है रूल कि स्टैंडर्डाइज से कैसे ये रिलेट कर रहा है। अब इसका बताइए 1 का क्या होगा, 1 2 हो सकता, 3 हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है, और 2 का 3 4 5। इसका तो कॉमन है इसलिए 6 ही होता है इसका। जब सेम दो सरफेस के सेम दोनों डाइस पे सेम नंबर्स हो तो उसका अपोजिट नीचे जो रह गया वो होता है, इनका नहीं निकाला जा सकता। ये होगा अगर वो इस तरह से देते हैं क्वेश्चन में, जैसे भी मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, अगर ये देते हैं तो आपका आंसर इन दोनों में से होगा। अगर वो पूछ रहता है कि 2 का तो ये है, 1 का ये है, और अगर वो पूछ ले कि 4 का क्या होगा, 4 के लिए 4 क्या होगा, वन टू नहीं होगा फिर, वन टू थ्री नहीं होगा क्योंकि 3 तो कॉमन है, 3 कैसे हो जाएगा। और 4 का पूछा है, बताओ 6, क्योंकि देखो, और 5 का 1 2 6 क्यों होता है मैं बताता हूँ आपको। क्योंकि देखो ये दोनों सरफेस है, इसके सिर्फ ये 3 ही हो सकते हैं क्योंकि इसके पीछे ये 3 ही नहीं दिख रहे, बस बाकी सब है। पर ये 4 के लिए यहाँ पे अगर जस्ट मैं इसका अपोजिट 4 बताता हूँ, 4 मतलब यहाँ आएगा तो इसका तो आ गया 4। अब 4 के लिए तो ये हो गए ना, ये वाले दो, 6 तो अपोजिट है ही, यही मैं आपको समझाना चाह रहा था कि 6 तो अपोजिट है ही, तो पहले से ही अलग है, ये होने चाहिए थे। आपको बोलना चाहिए था 1 2, क्योंकि ये तो इन तीनों का है, पर 1 2 तो दिया हुआ है तो इसका अपोजिट से ये 2 बच गए, ठीक है। अब अगर ये डिफरेंट पेज पर हो, सेम नंबर डिफरेंट पेज पर हो तो क्या कहा जाए, जिसकी 1 3 2 और ये 1 3 2। अब क्या करा जाए, या तो सेम पेज पे थे तो आ रहा था, अब डिफरेंट पेज पे ये नहीं तो मैंने दे दिया ना, 4 होगा इसका, ठीक है। अब कैसे करा जाए तो 4 का 2 होगा, 4 का 2 हो गया तो मान गया मैं, 2 का 4 हो गया और 4 का 2 हो गया। बताओ और 1 और 3 के होंगे 5 6 3, किसके 1 और 3 के, 1 और 3 के कितने होंगे, 5 5 6 6 3। 3 नहीं, 3 नहीं होगा क्योंकि 3 तो पहले से ही यहाँ पे 1 3 तो हम ले ही रहे हैं। 2 का तो आपने बता दिया कि 4 होगा और 4 का अपोजिट 2 होता है ना। एक चीज बताऊँ, ये वाला डायग्राम और ये वाला डायग्राम के लिए दोनों एक ही फॉर्मूला होता है, एक ही तरीके से दोनों सॉल्व करते हैं, चाहे वो सेम पेज पर हो डिफरेंट पेज तो इक्वेशन यही वाला ही दिया जाता है इसमें भी। देखो क्या होगा, 5 6 1 2 3 4, बाकी सारे हो गए तो यही दो तो बच गए, यही तो इसके भी हो गए, ये दोनों अपोजिट है ही और ये दोनों इसके हो गए। अब चाहे आप 5 का और 6 का देख लीजिए, 5 6 का क्या होगा अपोजिट, 1 2 1 2 सेम, ये 4 तरह के होते हैं क्या,
क्या 3, हाँ 3, थैंक यू 3 होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे 2 लिख रहा था, गलती से मैं लिख दिया है 3 होगा, क्योंकि ये दोनों इसके लिए है। कहा नहीं जा सकता ना कि 1 के नीचे जस्ट क्या होगा 4 या 5, और 2 के नीचे भी नहीं बोला जा सकता, लिखते हैं हाँ ये तो होगा 2 5 सही है। मैं ऊपर वाली क्वेश्चन दे रहा हूँ, कैसे नहीं है ये इस तरीके से बनेगा, ठीक है। अब मैं रूल लिख लीजिए, मैं इसके रूल, अभी ओपन डाइस बाकी है, क्लोज डाइस के सिर्फ यही होते हैं 4, मैं आपको 4 वगैरह वो लिखा देता हूँ। स्टैंडर्ड डाइस का रूल नहीं होता, उसका सम +7 होना चाहिए, उसका कोई रूल नहीं होता, और वो इक्वेशन सिर्फ वो नॉलेज के लिए होता है। अगर आपका मतलब अच्छा वो है अगर, तो आपके पास आ सकता है वो स्टैंडर्डाइज, है ना। नॉन स्टैंडर्डाइज का फर्स्ट रूल लिखिए, फर्स्ट रूल, कॉमन नंबर ऑन 1 कॉमन फेस ऑफ द डाइस। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 1 कॉमन नंबर, फर्स्ट रूल 1 कॉमन नंबर लिख लिया, 1 कॉमन नंबर ऑन 1 कॉमन फेस। इसका डाइस बताता हूँ कैसा होता है। ये मान लीजिए इसका डाइस, ठीक है, ये इसका डाइस मान लीजिए, और एक और इसका वाला बनेगा सेम, 1 2 4 6, ठीक है। इसका मैं बताता हूँ, देखो 1 2 3, ठीक है, 1 का कॉमन 1, ये इसका अपोजिट हो जाएगा। आप सबको पता है, मैंने बताया था कि ये क्लॉकवाइज घूमता है, तो 4 का 2 का 4 और 3 का 6, ठीक है, बच गया ये वाले का, इन दोनों के बीच का, है ना, क्या होगा बताओ, आ गया मतलब आपको 5। इसका मतलब यही होता है, आपने पूरा लिख लिया ना, 1 कॉमन नंबर ऑन 1 कॉमन फेस ऑफ द डाइस। सेम अगर एक तरीके का डाइस दिखाया जाता है फर्स्ट, तो आपके लिए ये बनेगा रूल। इस रूल का मतलब ये है कि देखो एक नंबर सेम कॉमन फेस पे है दोनों डाइस के, और बाकी सब अपोजिट है एक दूसरे के। सेकंड रूल, 1 कॉमन फेस वन कॉमन नंबर फेस नंबर ऑन अनकॉमन फेस। अनकॉमन फेस लिख दिया, देखो 1 कॉमन नंबर ऑन अनकॉमन फेस ऑफ द डाइस। मतलब इसका मतलब देखो सेम डायग्राम, ये डायग्राम बना लेना सबने, देखो सेम डायग्राम है, पहले से डायग्राम है, सेम पहले से डायग्राम है, बस अब क्या हो गया है, यहाँ पे 1 1 कॉमन था, दिख रहा है ना आपको, देखो मैं इसको बताता हूँ, दिख रहा है सबको, यहाँ देखो 1 1 कॉमन था, पर अब क्या है, यहाँ पर चेंज हो गया है, मतलब अनकॉमन फेस पे पहले यहाँ था, अब यहाँ हो गया है। अब कैसे करेंगे, देखो सेम क्लॉकवाइज घुमा दिया, इधर से भी क्लॉकवाइज घुमा दिया, तो ये तो चेंज हो गया है ना। देखो यहाँ 1 कॉमन था, तो 1 तो कॉमन ही होगा, 1 दोनों तरफ कॉमन है, ठीक है। जो कॉमन फेस होता है वो चाहे यहाँ की चाहे यहाँ जाए, तब भी वो कॉमन ही होगा, क्योंकि 1 इज कॉमन। अब सेकंड के लिए, पहले सेकंड के लिए क्या था, अपने कॉपी में लिखा होगा ना 4, अब क्या है सेकंड के लिए 6, ठीक है। और 3 का 4 क्लॉकवाइज घूम गया, अब सबको आ गया, ठीक है। अब इसकी थर्ड ट्रिक, अभी मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा। थर्ड ट्रिक, 2 कॉमन नंबर ऑन 2 कॉमन फेस ऑफ द डाइस। लिख लिया, फिर से रिपीट करूं, 2 कॉमन नंबर ऑन 2 कॉमन फेस ऑफ द डाइस। लिख लिया सबने,
अब मैं इसका मतलब नहीं लूँगा सेम डायग्राम, मैं डायग्राम दोबारा से बनूँगा, ठीक है। दोबारा बना लेता हूँ, थोड़ा वो हो जाएगा अलग मतलब। अभी देखो आप घूमने वाले हो क्वेश्चन में, फोर्थ उसमें बताता हूँ कैसे होता है फोर्थ। देखिए रोल नंबर 4, टू कॉमन नंबर on two uncommon face of the dice। फिर से रिपीट ये लिख दिया, रिपीट, टू कॉमन नंबर on two uncommon face of the dice। इसमें मिले थे सिंबल्स। आप सबको समझ, ये कौन सा सिंबल है पता? स्टार मल्टीप्लाई। ये जब यहाँ माइनस का है तो ये फिर स्टार कैसे हो जाएगा? मल्टीप्लाई। ये प्लस माइनस सबको समझ आ रहा है, ये डिवाइड है, समझ जाना प्लीज, ठीक है। अब आप बताइए स्टार का अपोजिट, माइनस का अपोजिट और प्लस का अपोजिट क्या होगा? अनकॉमन फेस है, देखो माइनस नीचे आ गया, यहाँ पे इधर था, चलो इसको भी मैं अनकॉमन फेस पे ही बनाता हूँ, इसको यहाँ ले रखते हैं, फिर अनकॉमन फेस पे बनाते हैं इसको भी। देखो अनकॉमन फेस पे सारे अलग अलग, मतलब ये यहाँ था अब यहाँ आ गया, ये यहाँ था यहाँ आ गया, ठीक है। अब इसका बताइए, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि सेम ही होता है, बताइए स्टार का क्या होगा? स्टार का स्टार होगा पहले, स्टार का पहले स्टार होगा। नहीं, स्टार का स्टार कैसे हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज नहीं ना? हाँ एंटी, चलो मैं मानता हूँ एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज आप इस तरीके से बढ़ो ना, चलो इस तरफ से, हाँ ठीक है। तो फिर कैसे हो जाएगा? स्टार यहाँ है, स्टार यहाँ है, तो कॉमन फेस है। तो पहले दो कॉमन लेंगे ना, हाँ दो कॉमन, फिर कहते हैं माइनस का वो इंटू हो जाएगा, माइनस का इंटू। इंटू हो जाएगा, हाँ नहीं पहले आप बताइए जो कि अलग 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 है इन सब में, जो कॉमन नहीं है उसका बताइए पहले अपोजिट। जैसे कि प्लस अलग है, प्लस का क्या होगा? प्लस का माइनस, प्लस का माइनस गलत, प्लस का माइनस कैसे हो जाएगा? माइनस तो कॉमन है, डिवाइड, डिवाइड। देखो ये अलग था, यहाँ पे सी डी अलग था ना, यहाँ पे प्लस और डिवाइड अलग अलग है, तो यहाँ डिवाइड आना चाहिए था, याद रखना। चाहे सिंबल, अगर ये नंबर डाल देता आप सबको आ जाता अभी। अब बताइए इसका, चलो आपके लिए इजी करने के लिए मैं इसके 6 की 6 वो बना देता हूँ। पहला प्लस, दूसरा माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, बाकी के दो नीचे बना लूँ मैं, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ये तो पता होता है क्या पता है आपको? अब बताइए क्या होगा इसका? स्टार के दोनों नीचे वाले होंगे एरो। अब आगे मैं वही बता था, अगर मैं आपको बता देता कि इसका सेम माइनस का माइनस, सेम
इसका निकल गया। अब अगर मैं ये यहाँ पर ये आ जाते, मतलब समझ जाइए, जैसे अपोजिट ही है इसके लिए और ये भी, पर मैं आपको समझाने के लिए फिर से लिख रहा हूँ। इसका होगा प्लस और माइनस, बताने के क्या था, इनटू, प्लस तो कॉमन था, प्लस तो बोला फिर आपने, माइनस, इसका भी माइनस और इनटू। ठीक है, आप समझ गए। ये होते हैं इसके 4 रूल, इसी में जाता है। अब इसका ये तो हो गई क्लोज डाइस। अब ओपन डाइस में कैसे होता है वो समझाता हूँ, नोट कर लीजिए पूरा, मैं फिर मिटा रहा हूँ पूरा, क्योंकि ओपन डाइस क्या चाहिए इन एग्जाम, इन क्वेश्चन इन डाइस। लिख लिया, क्या क्या लिया जा सकता है, नंबर, लेटर, सिंबल्स और कलर, 4 तरीके के क्वेश्चन आते हैं उसमें। लिख लिए चारों, कलर, सिंबल्स, लेटर और नंबर। ठीक है, मिटा रहा हूँ मैं इसको, लिख लिया तो सबने लिख लिया ऑलमोस्ट। इसके ऊपर डाल देना क्लोज डाइस, स्टार्टिंग में डाइस के बगल में क्लोज डाइस। चलो मैं आपके लिए एक क्वेश्चन जो रखता हूँ, एक क्वेश्चन, ऊपर के 2 बॉक्स के डाइस है, 1 का अपोजिट 6 है, 2 का 5, 3 का 2। ये दोनों स्टैंडर्डाइज है, ये बोलना चाहता हूँ कैसे। 1 का 6 + 1 7 हो जाएंगे, 5 + 2 7, 4 + 6 ठीक, और नीचे वाले अनस्टैंडर्डाइज है, ये स्टैंडर्डाइज हो गया, अनस्टैंडर्डाइज है, क्योंकि इनका सम यहाँ पे देखो 7 हो गया, इसका 8, ये भी राइज है, पर ये अनस्टैंडर्डाइज है। कोई मुझे बता सकता है कि इसका 4 का अपोजिट क्या होगा, नहीं बता सकता, नहीं ना, पर अब बताना अभी ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन यहाँ से यही मान लेते हैं इसको, फिर से फाइव 4 वाले अपोजिट 5 है, 1 का अपोजिट, बताओ कैसे, आपने ध्यान नहीं दिया, क्लॉकवाइज 1 का अपोजिट 4। अब बाकी को तो आप सब पहले चले हो गया, 2 का आप बताओ 2 का, तो थोड़ा लाउड तो बोलो प्लीज। 4, 3 का 4 का कितना, हाँ बताओ 2, कितना ये सोच रहे हैं 2, यहाँ पे दिया है 4 2, फिर यहाँ बाकी क्या बच गया, 5 का 1 और इसका 3 हो गया सॉल्व। कितना टाइम एग्जाम में, इतने में पता है 20 मिनट निकल गए होंगे, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। अब इसकी मैं ये क्वेश्चन है, ठीक है, 6 5 लिखिए ओपन डाइस,